ये क्या कर दिया मैंने? कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। बच्चा ही पैदा करना था तो कोई और लड़की ले आता। एक कातिल की बेटी। ज़वारशा, ये लड़की ना बस एक जिंदा लाश है, मुर्दा जिस्म जो सिर्फ जमाने के सामने सांस लेती है। और इनके साथ साथ इसकी उम्मीद, इसकी हर आस मोहब्बत मर चुकी है। दिल नहीं है इसके पास, और अगर दिल है भी तो वो माजूर है, मफरूर है, सजा के लिए मतलूब। ऐसे लोगों से दिल नहीं लगते, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो जिंदा लाश है, लेकिन मैं तो नहीं हूं। सपनों से भरे अश्कों से ये सब बातें तुम मुझे बताने के लिए कर रही हो या खुद को तसल्ली दे रही हो? ये भी वाज़ेह कर दो। उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्द ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द कहा था ना तुमने, दुल्हन बनाकर लाओगे एक दिन मुझे, पूरा घर सजाओगे रोशनियों से, सितारों से। इस्तकबाल के लिए पूरा शहर होगा, मेरे कदमों के नीचे फूल होंगे। देखो, मैं आ गई उसी घर, दुल्हन बनकर। ना रोशनियां हैं, ना सितारे, ना फूल, ना लोग, और ना ही तुम। क्या लगता है तुम्हें, इतनी आसानी से अपने आंसू छुपा पाओगे? क्या खुद को और
मुझको धोखा दे पाओगी? अजनबी तो नहीं हूं मैं, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारे हर जज्बे को पहचानता हूं, रग रग से वाकिफ हूं, जानता हूं तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी तो क्यों किया ये सब कुछ? तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो वही है ना जो उस दिन अपनी माँ के साथ आई थी। साई ने तुम्हें धक्के देके निकलवाया था हवेली से। और ये क्या हुलिया बनाया हुआ तूने? इतनी तैयार क्यों हुई है, दुल्हन बनी हुई है, और तू आमिर से की गाड़ी में क्या कर रही है? तेरी आवाज अभी तक वापस नहीं आई। नूरी, बेगम साहिबा तुम्हें ऊपर कमरे में बुला रही हैं। हाँ जाओ, मैं आती हूँ। और तू अंदर ना आ जाना, यहीं पे बैठे रहना। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं लोग। आपसे किसने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही? क्या मैंने आपसे कोई शिकायत की? मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। एक बात पूछूं? बात पूछने के लिए भी इजाजत मांगोगे क्या? तुम्हारी ये आंखें जिनमें सिर्फ मेरे लिए प्यार है, तुम्हारी ये बातें जो मुझसे इश्क करती हैं, तुम्हारी ये बाहें हमतन गोश्त समाते सिर्फ मेरी है ना? किसी और को तो नहीं दोगे? कि निकाह करने पे तुमने मुझे मजबूर किया है, तो फिर अब ये बातें क्यों कर रही हो सब? कभी कभी जिंदगी गुजारने के लिए ना जहर भी पीना पड़ जाता है। सिर्फ हमें बच्चा देने के लिए सफारशा, जैसी बच्चा होगा हम बच्चा लेके उसको भेज देंगे। तुम्हें क्या लगता है शबाब, ये सब कुछ इतना आसान है? बोलो। आ जाओ। आपने बुलाया? हाँ, वो लड़की कहाँ है? नीचे है, मैं उसे यहाँ ले आऊं? नहीं, यहाँ क्यों लाओगी? यहाँ उसे कभी ना लाना। पिछले हिस्से में जो कमरा है वो खोल लो और वहां उसको ले जाओ। वो यहीं रहेगी? हाँ। कौन है वो? वो 1 साल के लिए हमारी मेहमान है। जी।
बहन, कहा था ना एक दिन तुम्हें दुल्हन बना के घर लाऊंगा। देखो कितना सजा हुआ है, रोशनियों से, सितारों से। आओ, कितना सजाया हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा घर सजा हुआ है तुम्हारे इस्तकबाल में। आओ ना, आओ देखो कितना खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बताओ मुझे नया, मैं कैसे अपना दिल पेश करूं तुम्हें? बताओ मैं कैसे आसमान से चांद और तारों को तोड़ के तुम्हारे कदमों में पेश कर दूं? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जो तुम मांगोगी तुम्हें दूंगा। तुम्हें पता है क्यों? Because I love you. बताओ तुम्हें क्या चाहिए? love you too, Nurhan. सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे, एक तुझसे वफाओं की बैग मुझे दे दो, ड्राइवर को गाड़ी लगा। थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी, मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बार इस घर से धक्के मार के निकाला है, शर्म नहीं आती तुम्हें? और ये क्या होलिया बनाया हुआ है तुमने? दुल्हन के कपड़े, जेवर, मेरे घर में कौन सा नया तमाशा करने आ रही हो तुम? मेरे भाई को खत्म कर दिया तुमने, मेरा घर तबाह कर दिया। क्या करना चाहती हो तुम? तुम्हारा तो इतना मनहूस साया है कि जिस घर की तरफ रुख करती हो वहां का पानी सूख जाता है। तुम्हारे शराबी बाप को नहीं मिलेगी माफी, इसी तरह से तड़प तड़प कर मरेगा। और जब तक तुम और तुम्हारी माँ सड़क पर भीख मांगने नहीं आते, हमें सुकून नहीं मिलेगा। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। समझ नहीं आ रही तुम्हें? निहाल, चल तेरा कमरा तैयार है। क्या मतलब नूरी? कौन सा कमरा? बड़ी बेगम साहबा ने कहा है इसे पीछे वाला कमरा खोल कर दूं। ये यहाँ क्यों रहेगी? पता नहीं, वही तो लेकर आएंगे इसे। चल चल ना, अजीब नखरे हैं तुम्हारे, चल। ये क्या बकवास हो रहा है मेरे घर में? शबाब को भी देख लूंगी मैं। ये यहाँ नहीं रहेगी, ये यहाँ नहीं रहेगी। ये है तेरा कमरा, तो अब यहीं रहेगी। तू है कौन? नई मुलाजमा है? नहीं नहीं, शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती है। हाँ, मुलाजमा ही हूँ। अच्छा, बड़ी बेगम साहबा को मुलाजमा की जरूरत थी, मुझे उन्होंने बताया तक नहीं।
और तुझे वो खुद लेने के लिए गई थी। अच्छा चलो खैर, जो भी है देख ले, ये तेरा कमरा है। शबाब की हिम्मत कैसे हुई कि उसको वापस यहाँ लेकर आए? वो समझते अपने आप को क्या है? अरे अरे, क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? तुम्हें अंदाजा है कि हमारे घर में हो क्या रहा है ज़किया? क्या हुआ? शबाब, उस लड़की, क्या नाम है उसका, निहाल को वापस हमारे घर ले आई है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है। नूरी उसको छोटे कमरे में लेकर गई है। वो लड़की अपना बोरिया बिस्तर बांध कर आई है यहाँ रहने के लिए। मैं शबाब से बात करूंगी। मैं भी साथ आ रही हूँ। हाँ आ जाओ, बहुत हो गई भाई। वो लड़की यहाँ क्या कर रही है ज़बार? मैंने खुद उसे देखा है। अपने सामान के साथ हमारे घर में वो लड़की क्या कर रही है? आवाज नीचे करके भी ये बात हो सकती है। क्यों ना चिल्लाऊं? मेरे भाई की कातिला यहाँ मेहमान बनके क्यों आई है? इज्जत दी जा रही उसे, और आपकी बीवी मुझे कह रही कि मैं चिल्ला क्यों रही हूं? क्या करूं मैं? कातिल उसका बाप था, वो नहीं। हुनैन क्यों गया था उसके घर? क्यों मारा गया? जवाब दे मुझे। फौजिया, फौजिया आराम से, क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? ये मुनासिब वक्त नहीं है इन बातों को दोहराने का। यही वक्त है। ज़वार, शायद आप दोनों भूल गए, इसलिए दोहराना जरूरी है। ज़वार भाई, आखिर ये लड़की इस घर में कर क्या रही है? क्या वजह है उसके यहाँ होने की? हमारा भी भाई था ना हुनैन, क्यों राज छुपा रहे हो? हक है हमारा, बताओ क्यों? क्यों? ज़वार, जवाब दीजिए। मैंने उससे निकाह कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, निकाह कर लिया मैंने उससे, और ये मेरा फैसला था। उसके बाप को माफ कर दिया, रिहा करवा दिया। हाँ, ये क्या किया आपने? हमसे मशवरा क्यों नहीं किया? वो हमारा भी भाई था, बच्चा था हमारा, हमने मिलके पाला था उसे। आपने उसके कातिल को माफ कर दिया। किसने इजाजत दी आपको? किसने हक दिया आपको? आप दोनों शायद भूल गई हैं कि इस घर में हर फैसला सिर्फ मैं करता हूं, और मुझे किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज़वार, ये आपका फैसला है, सिर्फ आपका। माफ कीजिएगा ज़फ़ार भाई, मैं आपके फैसले पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन आपने निकाह क्यों किया है? क्योंकि हमें इस घर का वारिस चाहिए था, जो ज़वार शाह का खून होगा, किसी ऐरे गैरे का नहीं। कोई कुछ भी कहे,
हमारे भाई की कातला को आपने बीवी का दर्जा दिया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हुनैन कभी माफ नहीं करेगा आपको, और हम भी नहीं। फौजिया, कभी नहीं माफ। फौजिया, ज़किया मेरी बात सुनो। अब खुश हो तुम? तूफान बरपा हो गया इस घर में। कमी थी क्या इस तूफान की? अब उस बड़े घर जाऊंगा मैं मालिक बन के। चल गिलास बर्फ लेके आ। बहुत अयाशी कर ली तूने। और ये मनुष्यत उतार अपने चेहरे से। तेरी बेटी बहुत बड़े घर की बहू बन गई है। शुक्राने के सजदे अदा कर, शुक्राने के सजदे। मेरे आने पर तेरे को कोई खुशी महसूस नहीं हुई। और मैं जानता हूं ये सब आमिर साईं ने किया है। तूने तो कुछ भी नहीं किया। कल जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। आप वहां मत जाइएगा। क्यों ना जाऊं? वो मेरी बेटी का घर है और मैं उसका बाप हूं। हाँ, लेकिन आपका वहां जाना उनको पसंद नहीं है। आपको नहीं अंदर आने देंगे। मैं तो जरूर जाऊंगा। देखूंगा कौन रोकता है मुझे। शकील अंसारी नाम है मेरा और उस घर के बहू का बाप हूं मैं। चल जा, बर्फ गिलास ला। टटर मत कर, जा। इतने दिन हो गए, एक बूंद भी नहीं चखी। गला बिल्कुल खुश्क पत्थर हो गया। यार जो मुझ पे क्या हुआ, लरा लरा लरा। अब ले भी आ। क्या क्या? तुम जानते थे ना, तुम्हें पता था कि वो आ रही है। जवाब दो। तो क्या करता मैं? जवार ने कहा मेरे साथ चलो, मैं उसके साथ चल पड़ा। अब तुम तो जानते हो कि जवार के सामने मेरी जुबान नहीं खुलती, तो सवाल क्या करता मैं? जबान नहीं खुलती तो मैसेज तो कर सकते थे ना, हम खुद वहां पहुंच जाते। नहीं जावेद, मेरे शौहर में इतनी अकल कहां। अगर होती तो आज इसका ये हाल होता। अरे यार, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये सब किया धरा शबाब का है, शबाब का। क्या हो गया? और तुम्हें क्या लगा था? हाँ, तुम ये समझ रहे थे कि तुम्हारे बेटे को वारिस बनाएगी? कमाल करते हो यार। शातिर तरीन खातून है वो, शातिर तरीन। हमें हुकूमत करने देगी वो? पांव की जूती समझती है वो, सर का ताज बनाएगी। और तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो, पता नहीं क्यों। मेरा ख्याल है आमिर भाई ठीक कह रहे हैं, ये सब शबाब की प्लानिंग है। मैं नहीं मानता। वो बहनों को भाई के करीब आने नहीं देती, दूसरी बीवी क्यों लाएगी? इम्पॉसिबल। शबाब अपना कमरा कौन सा खाली कर रही है? नूरी से कम इज्जत मिलेगी इस लड़की को। शबाब के लिए वारिस पैदा करेगी और फिर शबाब उसे ठुड्डे मार के घर से निकाल देगी। यही तो मैं कह रहा हूं। जवार को जबरदस्ती साथ लेकर गई है। जवार तो जाना ही नहीं चाह रहा था। निकाह के बाद उसने नजर भरकर नहीं देखा लड़की को।
ऐसी कोई खूबसूरत जवान लड़की है ना वो, ऐसे बोले। मेरा बेटा कितना खुश था, हाय अल्लाह, अब उसको क्या बताऊंगी। एडवांस में अफसोस करने की जरूरत नहीं है ज़किया, अभी तो वो लड़की आई है कि क्या होना है किसको पता। खा लेना, अगर तेरे हल्क से उतर जाए तो वही है ना जिसके बाप ने हुनैन साई को मारा है। बोल, वही है ना तू? अब क्यों शर्मिंदा हो रही हो? हाँ, अगर ये शर्म तो उस वक्त करती तो हुनैन साई जिंदा हो। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ कि तू कभी खुश नहीं रहेगी, कभी भी। तुम्हारी ये दुआ अल्लाह पहले ही कबूल कर चुका है। एक कदर की माफी तो मिल गई है तेरे बाप को, और बाकी जो जान से क्या उसकी सजा मिलेगी तेरे बाप को? हाँ, तू इस घर में जवार साईं की बीवी बनना चाहती है ना? मैं तुझे बद्दुआ देती, इस हवेली में तू नौकरानी से बदतर होगी, यहां तड़पेगी, सिसकेगी, कोई नहीं आएगा तेरे पास। बुरी थूकती है तुझ पर, थूकती है। सवारशा, मैं चाहती हूँ कि आज की रात मेरी याद आपसे हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। मैं आज जो कुछ भी बोलूं मैं भूल जाऊं। तो भूल जाना। किसने कहा कि याद रखो? बस चुपचाप यहाँ बैठी रहो मेरे साथ। मैं हमेशा सोचती थी सवारशा कि ऐसा क्या वक्त होगा कि जब तुम मुझसे अलग हो जाओगे, मैं तुम्हारे बगैर जीऊंगी। ऐसा तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था ना।
कभी मैं तुम्हें खुद किसी और औरत के पास भेजूं? मेरा तो दिन तुम्हारे साथ शुरू होता है, रात तुम्हारे साथ खत्म। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती ना कि तुम्हारी रातें मेरे बगैर। मेरे लिए तो अब भी मुमकिन नहीं है और कभी होगा भी नहीं। अगर वही सब कुछ होता जो हम चाहते तो क्या बात होती, लेकिन ऐसा नहीं होता ना ज़वार शाह, आसान नहीं है। जिंदगी का दूसरा नाम ही दर्द है और ये जिंदगी हमें दर्द देती है। आज तुम्हें ना वहां जाना होगा, तुम यहां नहीं रह सकते। शबाब, मैं यही नहीं जाने वाला, यही हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। जान, मेरे लिए सब कुछ कहना आसान नहीं है। इसे कहूं बार बार कि तुम जाओ वहां पर, बस सुन लो मेरी बात, जाओ। मैंने कहा ना, कहीं नहीं जा रहा, मैं यही सो। जाओ ज़वार शाह, प्लीज जाओ। तुम्हें निहाल के पास जाना होगा। आज की रात बस हम दोनों के लिए थोड़ी मुश्किल रात है। जानती हो ना इस घर में क्यों लाई गई हो? अपनी हैसियत मालूम है ना तुम्हें? जी साईं। मेरे भाई के कत्ल के बदले में लाई गई हो, ये बात हमेशा याद रखना, समझी तुम? जी सर। और एक और बात भी याद रखना, मेरी बीवी बनने का हक सिर्फ एक औरत को है और वो है शबाब। तुम उसके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं हो, यह भी मत भूलना। जिसके बाप ने ही खुद उसकी इज्जत को सरेआम दो कौड़ी का भी नहीं रखा हो, उसकी कौन सा हक और कैसे रिश्ते? मैं अपनी जगह अच्छी तरह से जानती हूँ साईं। शबाब ने कितनी बड़ी गलती की है, जब इस बात का एहसास उसको होगा वो तुम्हें इस घर से के मार कर निकाल देंगी। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ साईं। बड़ी बेगम साहिबा जैसे जिस हाल में रखना चाहेंगी मैं वैसे ही रहूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस अपनी औकात में रहना।
मेरी बीवी बनने के ख्वाब मत देखना। तुम्हें बहुत जल्द इस घर से दफा होना होगा। मेरे भाई की कातला हो तुम। हुनैन को छीना है तुमने मुझसे। ये बात मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। और मजबूरी में तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, क्योंकि मैं शबाब की कोई बात नहीं टाल सकता। इसीलिए आज तुम यहां हो, उस औरत की वजह से। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्दिया। ये कैसी आजमाइश है मेरे मौला। तुझसे जुड़े थे वो सारे ही भरम टूटे। हो खुशियों की तमन्ना थी, तन्हाई